गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एस्टेट हिंदी में आपकी सीरीज चली हुई 6 क्लास लेसन नंबर 13। लेसन नेम इज़ नौकर। लिखा गया है अन्नू बंदोपाध्याय के द्वारा। आज हम लेखिका का परिचय करते हैं। पहले अन्नू बंदोपाध्याय जी का। अन्नू बंदोपाध्याय जी एक प्रतिभाशाली लेखिकाओं में गिनी जाती हैं। इनका जन्म 1917 में हुआ। गांधी जी के कार्यों में सिद्धांतों ने इन्हों को बहुत प्रभावित किया। ये गांधी जी की अच्छी सहयोगी भी मानी जाती हैं। गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया। इन्होंने कलेक्टेड वर्क्स और महात्मा गांधी का संपादन किया। कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी इन्होंने काम किया। गांधी जी जिन कार्यों को खुशी से किया करते थे उन्हें अन्नू बंदोपाध्याय ने बहुरूप गांधी नामक पुस्तक के बड़े ही रोचक ढंग से, यानी कि जिन कामों को गांधी जी बड़ी खुशी से किया करते थे उन सारे कामों का वर्णन बहुरूप गांधी नामक पुस्तक में बड़े ही रोचक ढंग से किया है। लेखिका गांधी जी को जीवन की सीख देने वाला व्यक्तित्व मानती हैं। लेखिका गांधी जी को जीवन की सीख देने वाला व्यक्तित्व मानती हैं। इनके देहांत की बात करें 2006 में हुआ स्टूडेंट्स। यानी कि अन्नू बंदोपाध्याय एक प्रतिभाशाली लेखिका थी। इनके जन्म की बात करते हैं 1917 में। ये गांधी जी के कार्यों, गांधी जी के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थी। गांधी जी के हर एक अच्छी विचारधारा का प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा है। इसी कारण से गांधी प्रभाव के कारण आने से अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला अन्नू बंदोपाध्याय ने भी किया। इन्होंने कलेक्टेड वर्क्स और महात्मा गांधी का संपादन किया। कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया और गांधी जी के जिन कार्यों को पसंद करती थी उन सारे कार्यों का वर्णन बहुरूप गांधी नामक पुस्तक में इनके द्वारा किया गया है। लेखिका गांधी जी के जीवन को सीख देने वाला व्यक्तित्व मानती थी। इनका देहांत 2006 में। जन्म की बात करें 1917 में और मृत्यु की बात करें तो 2006 में हुआ स्टूडेंट्स। पाठ का सार डाल लेते हैं स्टूडेंट्स। नौकर अन्नू बंदोपाध्याय द्वारा लिखा एक निबंध है। गांधी जी को अपना काम स्वयं करना पसंद था। वे नौकर रखना उचित नहीं समझते थे। यानी गांधी जी अपना सारा काम स्वयं करना पसंद करते थे, नौकरों से करवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि नौकर भी हम लोगों की तरह ही इंसान होते हैं। उस ज़माने में गांधी जी बैरिस्ट्री के काम में हज़ारों कमाया करते थे। यानी कि बैरिस्ट्री के काम में गांधी जी हज़ारों कमाया करते थे, लेकिन अपना काम स्वयं करते थे। आश्रम में भी गांधी जी चक्की पर स्वयं आटा पीसते थे। आटा पीसने से पहले गांधी जी गेहूं को बीनकर साफ करते थे। गांधी जी को बाहरी लोगों के सामने भी शारीरिक श्रम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। एक बार कॉलेज के कुछ छात्र गांधी जी से मिलने आए। वे गांधी जी से कुछ सेवा करने के लिए कहने लगे। गांधी जी उस समय गेहूं साफ कर रहे थे। उन्होंने उन छात्रों को भी गेहूं साफ करने के लिए दे दी। वे 1 घंटे में इस कार्य को करने से थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चले गए स्टूडेंट्स। आगे की बात करते हैं। गांधी जी कुछ वर्षों तक आश्रम में भंडार का काम भी संभाला था। रसोई घर या भंडारे ने उन्हें गंदगी पसंद नहीं थी। सब्ज़ी, फल, अनाज के पौष्टिक गुणों का भी उनको बहुत ज्ञान था। वे सारी सब्जियों को धोकर फिर बनाने में विश्वास करते थे। गांधी जी आश्रम वासियों को स्वयं भोजन परोसते थे, जिनसे उन्हें भोजन का बेस्वाद उबली हुई सब्जियां ही खानी पड़ती थी। वे दक्षिणी अफ्रीका के जेल में सैकड़ों बार कैदियों को खाना परोस चुके थे। आश्रम के नियम के अनुसार सभी लोग अपने बर्तन भी स्वयं ही, यानी कि आश्रम का यह नियम था कि सभी व्यक्ति अपने बर्तन स्वयं धोएंगे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीले साफ़ करने की जिम्मेदारी, यानी कि एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े जो बर्तन हैं, पतीले हैं, उनको साफ़ करने की जिम्मेदारी भी अपने आप ले ली थी। चमकते हुए जो बर्तन होते थे बहुत पसंद होते थे। एक बार जेल में वे अपने मददगार के काम से असंतुष्ट हो गए और उन्होंने अपने लोहे के बर्तन भी मांझ कर चांदी जैसे चमका दिए स्टूडेंट्स। आश्रम के निर्माण के समय आने वाले मेहमानों को बाहर तंबुओं में ही सोना पड़ता था।
एक दिन एक आदमी वहाँ पर आता है। उसे यह नहीं पता था कि बिस्तर लपेटकर कहाँ रखना होता है। बाहर किसी से पूछने गया। उस समय गांधी जी वहाँ आए, बिस्तर उठाकर रख दिया। गांधी जी आश्रम में चक्की पीसने और कुएं से पानी निकालने का भी काम रोज़ किया करते थे। एक दिन वे अस्वस्थ रहे थे। चक्की पीसने अपने हिस्से का काम कर चुके थे। एक कार्यकर्ता ने उन थकावट से बचाने के लिए कुछ आश्रम वासियों की सहायता से आश्रम का सारा पानी भर दिया। गांधी जी को यह देखकर बहुत बुरा लगा। बच्चों के नहाने का टब उठाकर कुएं से पानी निकालकर भरा और आश्रम तक उसको ले गए। यह देखकर उस कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें यह पसंद नहीं था। जब तक शरीर में कोई भी लाचारी न हो तब तक कोई उसका काम करे। यानी गांधी जी स्वयं काम करने में विश्वास करते थे। उस आदमी का जो बिस्तर है वह भी खुद लपेट कर उन्होंने अपनी जगह पर रख दिया। गांधी जी ने आश्रम में चक्की पीसने, कुएं से पानी निकालने का सारे काम गांधी जी अपने आप ही कर लिया करते थे। उन्हें हर प्रकार का काम करने में एक अद्भुत क्षमता, शक्ति थी। दक्षिणी अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाने पर 25-25 मील तक ढोया गया था। टालस्टाई बॉडी में रहते हुए वे काम करते थे और शहर पर 42 मील पैदल चलते थे। इस काम के लिए उन्होंने एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। उनके साथी वहां पर काम कर रहे थे। उन्होंने लौटकर देखा कि गांधी जी ने उन लोगों के नाश्ते के लिए फल भी खुद ही तैयार कर दिए हैं। यानी गांधी जी ने उन लोगों के लिए जो फल हैं वे सारे तैयार कर पहले से ही रखे हुए थे। एक बार गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की मांगों को लेकर लंदन भी गए। वहाँ भारतीय छात्रों से शाकाहारी भोजन के लिए भी आमंत्रित किया गया। वे लोग स्वयं गांधी जी के लिए भोजन बनाने गए। तीसरे पैर एक दुबला पतला व्यक्ति जो उन्हें शामिल होकर काम करने लगा। बाद में छात्रों को पता चला दुबला पतला व्यक्ति कौन था, गांधी जी ही थे। गांधी दूसरों से काम लेने में सख्त खिलाफ थे। एक बार गांधी जी राजनीतिक सम्मेलन में लौटकर रात के 10 बजे अपना कमरा झाड़ू लेकर साफ करने लगे। गांधी जी अक्सर गाँव को दौरा भी किया करते थे। काम करते लालटेन से तेल खत्म होने पर उन साथी को जगाने की अपेक्षा चंद्रमा की रोशनी में अपना काम पूरा कर लिया करते थे। नोआखली की पद यात्रा के समय गांधी जी के 2 साथी और थे। उन्हें खाखरा बनाना नहीं आता था। गांधी जी ने उन्हें खाखरा बनाना सिखाया और उस समय गांधी जी 78 वर्ष के थे। जिस समय गांधी जी ने अपने मित्रों को खाखरा बनाना सिखाया उस समय गांधी जी की उम्र 78 वर्ष की थी। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था। गांधी जी के अनुसार बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार, उनकी देखभाल होना बहुत ज़रूरी है। वे एक माँ की तरह बच्चों की देखभाल करते थे। दक्षिणी अफ्रीका में जेल छूटने में देखा कि मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत कमज़ोर दुबली हो गई हैं, क्योंकि बच्चा बहुत प्रयत्न के बाद भी उसका दूध पीना नहीं छोड़ रहा था। गांधी जी ने यह काम करके अपने ऊपर लिया। 1 महीने तक बच्चे को अपने पास सुलाया। रात के लिए अपनी चारपाई के पास पानी रखकर सोते थे। बच्चे की प्यास लगी तो उसे पानी पिला दे। गांधी जी ने अपने से बड़ों का आदर भी करते थे। दक्षिणी अफ्रीका में गोखले जी गांधी जी के साथ ही ठहरे हुए थे। गांधी जी ने उनके सभी काम अपने आप स्वयं ही कर लिए थे। गोखले जी बहुत मना करते थे लेकिन गांधी जी उनसे नहीं मानते थे। दक्षिणी अफ्रीका से भारत आने पर वे एक अधिवेशन में गए। उन्होंने पखाने साफ किए और गांधी जी सभी काम करने के लिए स्वयं तैयार रहते थे। जब कभी आश्रय में किसी सहायता को रखने की आवश्यकता होती तो किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनके अनुसार नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई बहन के समान ही समझना चाहिए। गांधी जी को मालूम ही नहीं था किसी भी नौकर की तरह को कैसे देखा जाए, कैसे उनको रखा जाए। एक बार भारतीय जेल में उनके साथ कैदियों को काम करने के लिए रख लिया। एक आदमी फल धोता काटता, दूसरा बकरियों को दुहाता, तीसरा पे निजी काम करता, चौथा उनके पखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता, 2 बोरे रोपे पर उनकी चारपाई को बाहर निकालते। इंग्लैंड में गांधी जी ने देखा था कि ऊंचे घराने में गए नौकरों को परिवार के आदमी की तरह रखा जाता था। एक बार एक भारतीय सज्जन ने यहाँ काफ़ी दिन तक ठहरने के लिए चले गए तो उन्होंने नौकरी से विदा ले ली।
कहा कि किसी को भी नौकर नहीं समझते, सभी उनके भाई और बहन के बराबर हैं। तो उन लोगों ने उनकी सेवा की, उनका प्रतिदान देना उनका सामर्थ्य में नहीं था। भगवान उन्हें इनका पूरा फल देगा। इसके लेसन के साथ ही इस लेसन के अंदर अनुबंध उपाध्याय जी ने नौकर में गांधी जी की विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि गांधी जी किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझते थे, अपना काम खुद करने विश्वास करते थे और सारे काम अपने खुद ही समय पर पूरा कर लिया करते थे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, नौकर नामक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि नौकर किस विधा का है? तो नौकर एक निबंध विधा है और लिखा गया है अन्नु बंदोपाध्याय जी के द्वारा। गांधी जी किस कार्य से 1000 रुपये कमाते थे? गांधी जी बैरिस्ट्री के कार्य से हजारों रुपये कमाते थे। कस्तूरबा और गांधी जी के लड़के उन्हें किस काम में सहायता किया करते थे? कस्तूरबा और गांधी जी के लड़के उन्हें चक्की चलाने में काम किया करते थे। गांधी जी के कहने पर आगंतुक ने कितनी देर गेहूं बीनी थी? तो गांधी जी के कहने पर आगंतुक ने लगभग 1 घंटा गेहूं बीनी थी। गांधी जी रसोई घर में सब्जियां कब छीला करते थे? प्रार्थना के बाद ही रसोई घर में सब्जियां छीला करते थे। गांधी जी कैदियों को भोजन परोसने का काम कहाँ करते थे? गांधी जी कैदियों को भोजन परोसने का कार्य दक्षिण अफ्रीका में करते थे। गांधी जी लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर कैसा चमका देते थे? गांधी जी लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी जैसा चमका देते थे। आसन निर्माण के समय मेहमान कहाँ सोया करते थे? तो आसन निर्माण के समय तंबुओं में सोया करते थे। कुएं से टब भरकर गांधी जी कैसे उठाकर लाए थे? सिर पर। कुएं से टब भरकर गांधी जी सिर पर उठाकर लेकर आए। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी ने अक्सर कितने मील तक पैदल चलते थे? 42 मील तक। दक्षिणी अफ्रीका से गांधी जी 42 मील तक पैदल चलते थे। लालटेन का तेल खत्म हो जाने पर गांधी जी पत्थर लिखने का काम कैसा पूरा कर लिया करते थे? चंद्रमा की रोशनी में पूरा कर लिया करते थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके बाद, अपने बच्चों के जन्म के कितने महीने बाद गांधी जी स्वयं उनकी देखभाल किया करते थे? तो अपने बच्चे के जन्म के 2 महीने बाद तक स्वयं उनकी देखभाल किया करते थे। गांधी जी ने किस महिला के बच्चे की देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था? श्रीमती पोलक, उनका नाम था श्रीमती पोलक। घरेलू नौकरों को कहाँ परिवार का सदस्य माना जाता था? तो घरेलू नौकरों को इंग्लैंड में परिवार का सदस्य माना जाता था। कहाँ पर स्टूडेंट्स? इंग्लैंड में। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी लेसन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।